भारत के रेल, संचार और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट में ही वो बात छिपी है जब मैं अभी दर्शकों को बताने जा रहा था कि रेलवे को पहली बार 1,37,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त सपोर्ट जो है, बजटरी असिस्टेंस जो है वो दी गई है। तो इसका सबसे पहले बताएं कि इसका क्या महत्व है रेलवे के लिए। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना रिकॉर्ड एलोकेशन किया है रेलवे के लिए। रेलवे में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि कैपेसिटी बढ़ानी है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, पैसेंजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है, सेफ्टी के लिए कवच का जो आज अनाउंसमेंट हुआ उसको रोल आउट करना है। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ज़्यादा जी। इसके अलावा 400 नई न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है और अगले 3 साल में ये ट्रेनें बताया गया है कि तैयार हो जाएंगी और 100 के करीब ट्रेनें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो आपको लगता है कि ये अचीवेबल टारगेट है? जी, बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है और हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे इंजीनियर्स पे हमें बहुत भरोसा है। बहुत अच्छा टैलेंटेड ग्रुप है जो इस पे काम कर रहा है। देखिए, 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बहुत पुराने डिज़ाइन के 1950-1960 की डिज़ाइन की कोचेस चल रहे हैं उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया, भारत के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया। पहली वंदे भारत निकली, दुनिया भर में हलचल मची कि कैसे भारत ने 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन को डिज़ाइन कर लिया। विश्व में केवल 7 या 8 देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। तो वो सक्सेसफुल चलने के बाद में अभी उसका वर्जन 2 जिसमें पैसेंजर कंफर्ट पे बहुत ध्यान दिया गया, वो रेडी है। डिज़ाइन उसका कंप्लीट हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, टेस्टिंग स्टार्ट होगी अप्रैल में। अगस्त सितंबर से इसका सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि 400 का जो टारगेट है इसे हम 3 साल में अचीव करेंगे। ये लोग सब आपसे जानना चाहते होंगे अश्विनी वैष्णव साहब कि अब आपके पास जब पैसे की कमी नहीं है, वैसे तो पैसे की हमेशा हर वक्त कमी होती है, जितना आ जाए उतना ही कम लगता है, लेकिन फिर भी आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, जैसे वंदे भारत ट्रेनें हैं, ये एक चीज हो गई, इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट का उपयोग हम सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा पैसेंजर एक्सपीरियंस पे। स्टेशंस कैसे इंप्रूव हो, रीडेवलप हो। आज हमारे पास 2 स्टेशंस रीडेवलप हो के बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत एक एक्सपीरियंस बढ़ा है। उसको यूज़ करके किस तरह से लार्ज स्केल पे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करें। सेफ्टी कवच सिस्टम जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, कवच सिस्टम वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, सिल 4 सर्टिफाइड है, यानी कि अगर आम आदमी की भाषा में अगर बोले तो 10,000 वर्षों में एक एरर। तीसरा, मॉडर्न ट्रेन सेट्स। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस पे ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे किसान, छोटे उद्यमी, छोटी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई सेक्टर, उनके लिए पोस्ट और रेलवे के नेटवर्क को इंटीग्रेट करके एक नई सर्विस क्रिएट करें, वो बहुत बड़ी सोच है, बहुत दूरगामी सोच है। और इसी में आज हमने एक चीज और सुनी, वित्त मंत्री जब भाषण दे रही थी उसमें 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इसको जरा समझाइए, ये क्या योजना होगी? भारत में इतनी विविधता है, हम किसी भी शहर में जाएं, आगरा जाए, पेठा नहीं खाया तो आगरा क्या गए, जोधपुर जाए, अगर गुलाब जामुन नहीं खाया तो जोधपुर क्या गए, उड़ीसा गए, छेनापोड़ा नहीं खाया तो क्या। तो एक सोचने की बात है कि इतनी बड़ी विविधता को, हर एक जगह की एक स्पेशल आइटम को अगर हम पूरे देश भर में उसको प्रोपिगेट कर सके, फैला सके, तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उसका भी एक विस्तार होगा और साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी एक फ़ायदा मिलेगा कि एक हर जहाँ भी गए वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस मिला। इसी सोच के साथ बनाया गया। इकोनॉमिक बेनिफिट तो इसके है ही हैं, जो लोकल हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उन सब के प्रोडक्ट्स को एक बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक देश की कल्चरल आइडेंटिटी को एक्सपीरियंस करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। अश्विनी जी, आज जब ये बड़े बड़े ऐलान हो रहे थे रेलवे को लेकर के, तो जो आपके विरोधी हैं वो लोग ताना मार रहे थे कि एक बार ये भी जरूर पूछ लीजिएगा रेल मंत्री जी से कि वो बुलेट ट्रेन कहां तक पहुंची। तो एक बार इसका भी जवाब दे दीजिए।
बुलेट ट्रेन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ऑलरेडी 13 किलोमीटर के आसपास पिलर्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। हम इस लेवल पे पहुंच गए आज की दुनिया का सबसे बड़ा जियो टेक्निकल लैब कहां पर है, सूरत में है। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। कास्टिंग यार्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करीब करीब 5 किलोमीटर पर मंथ की स्पीड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसको मानसून के खत्म होते होते उसको 10 किलोमीटर पर मंथ की स्पीड पे काम चालू होगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और बुलेट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बुलेट ट्रेन की, उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर अगर आप आश्चर्य करोगे किस तरह की नई तरीकों से, किस तरह की नई प्लानिंग के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप आज इस पोजीशन में हैं कि हमें बता पाएं कि कब तक बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएंगे भारतीय? 2026। अच्छा, 2026 तक ये आज आपका कमिटमेंट है कि बुलेट ट्रेन में हम बुलेट ट्रेन का अनुभव भारत में ले पाएंगे। जी, अश्विनी वैष्णव साहब, ये तो आपके एक विभाग की बात हुई। आप ऐसे और जो आप विभाग देख रहे हैं वो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं रोजगार से। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, कम्युनिकेशंस की बात करूं, और बताया जाता है भारत में कैसे मोबाइल हैंडसेट्स की कितनी फैक्ट्रियां थी कुछ साल पहले, अब कितनी हो गई हैं, और वो रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम है। उस क्षेत्र में आपने भी, आज मैं देख रहा था, आपने ट्वीट किया कि ये बजट जो है ये ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने वाला है। तो रोजगार को लेकर के बहुत बात होती है, कैसे बढ़ेगा रोजगार इससे? देखिए, भारत की आज इकोनॉमी विश्व के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। 232 लाख करोड़ की अपनी इकोनॉमी है। 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। एक मैच्योरिटी का लेवल पहुंचा है इकोनॉमी में। इस लेवल पे पहुंचने के बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन्वेस्टमेंट की साइकिल से। नई फैक्ट्री बने, नई प्रोजेक्ट बने, नई डिजाइन्स हो, नई बिजनेसेस क्रिएट हो, नई प्रोडक्ट लाइन्स आए, नई तरह की सर्विसेज आए। इस सब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जब पिछले साल के बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज हम कोविड से बहुत आराम से निकल आए। बैलेंस शीट भी ठीक रही देश की। आज देश की बैलेंस शीट पे 117 लाख करोड़ का लायबिलिटीज है, तो एक हेल्दी बैलेंस शीट है। इस फिस्कल स्पेस को यूज करके 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट रोजगार पे बहुत पॉजिटिव होगा। करीब मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखते हुए करीब 30 लाख करोड़ का जीडीपी पे इसका असर आता है। 7.5 लाख करोड़ से करीब 28 से 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैन्युफैक्चरिंग इसके साथ पैरेलल में। पीएलआई स्कीम 2 साल पहले लागू हुई, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें, 10 वर्षों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नगण्य थी, नेग्लिजिबल थी। आज 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है देश में, और इसमें रोजगार है 22 लाख के आसपास। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में। तो इसको अब हम लेके जा रहे हैं $75 बिलियन, यानी 5.5 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ तक लेके जाना, 22-23 लाख करोड़ के लेवल तक लेके जाना है। तो ये सब जो फाउंडेशन है, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है, जिसका रिजल्ट साफ दिख रहा है। रोजगार पैदा इसी तरीके से होगा, रोजगार इन्वेस्टमेंट से ही पैदा हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये हमारे क्रिटिक्स समझते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते, क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर, दूसरी बात 5G को लेकर की थी, जिसका बहुत बेसब्री से भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये 5G एक्सपीरियंस कब तक भारत आएगा? 5G टेक्नोलॉजी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट हुआ 5G सर्विसेज को रोल आउट करना। ऑलरेडी ट्राई के कंसल्टेशन फाइनल स्टेज में है। मार्च तक हमें उसके रिकमेंडेशन मिल जाने चाहिए। ऑक्शन का काम, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैरेलल में चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5G की रोल आउट इस साल आप देखेंगे। लेकिन आप देखिए, उससे बड़ी चीज क्या है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कंप्लीट टेलीकॉम सेक्टर की टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो। कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, आईपी राइट्स में भारत की प्रमुखता, टेलीकॉम इक्विपमेंट और 5G हैंडसेट, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को भारत में डेवलप किया जा रहा है और बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। IIT चेन्नई में 5G का टेस्ट बेड रेडी है, तैयार है। 5G का कोर नेटवर्क की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। टेस्टिंग जो चल रही है उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 35 मैन्युफैक्चरर्स ने टेलीकॉम इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने का
PLI स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। तो एक जो कंप्लीट इकोसिस्टम, जिससे कि हम केवल टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर्स बने न रह जाएं बल्कि हम एक्सपोर्टर बने, वो सोच है। देखिए आप, ये जो सोच है इसको विपक्ष के लोग समझते हैं लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखिए विपक्ष ये कहता है, दरअसल वैष्णव साहब वो कहते हैं कि ठीक है सरकार अपना जो है केपेक्स बढ़ा देती है, सरकार अपनी तरफ से खर्चा कर रही है, वो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन डिमांड का जो गैप है उसको आप लोग सप्लाई साइड का, कंजम्पशन का जो गैप है उसको कैसे पूरा करेंगे? और जब तक वो नहीं होगा, आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा नहीं, वो खर्चा नहीं करेगा, तो व्यापार जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बाहर कैसे आएगा? देखो 7.5 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आम आदमी की जेब में कितना पैसा पहुंचता है? बहुत क्लियर इकोनॉमिक मॉडलिंग है इसकी। रफली करीब 18 से 20 लाख करोड़ का इसमें बेनिफिट पहुंचता है वेजेस एंड सैलरीज के थ्रू आम आदमी की जेब में। उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट की साइकिल क्रिएट नहीं करेगा। एमएसएमईज के पास में 24 से 25 लाख करोड़, इसमें से ये इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। उसकी कंप्लीट मॉडलिंग अगर आप देखें, एमएसएमई सेक्टर में 24 से 25 लाख करोड़ पहुंचता है। तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कोविड से पहले राय देते थे कि पैसा छापो बांटो, उनकी राय पे चलने वाले देशों की क्या हाल है? और जो उस राय पे नहीं चले, वो आज भारत के मॉडल को, प्रधानमंत्री जी के विजन को, प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जो क्रिटिक्स थे, इकोनॉमिस्ट, पढ़े लिखे अच्छे लोग, विद्वान लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज बेटर देन मोस्ट अदर ज्योग्राफीज। अश्विनी वैष्णव साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपके जिम्मे भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।